किसान आंदोलन के इतिहास की शुरुआत इसकी पृष्ठभूमि से होनी चाहिए। भारतीय किसान लंबे अरसों से बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। कृषि उत्पादों का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पाता है, साथ ही हर सीजन में उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। किसान अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए भी नहीं कमा पाते हैं। कर्ज की देनदारी हर साल बढ़ती है। किसानों ने अपनी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर बार बार संघर्ष किया है। उनके आंदोलन के परिणाम स्वरूप यूपीए सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने यूपीए सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी, जिसमें किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए कई प्रभावी सिफारिशें शामिल हैं। सिफारिशों में अन्य बातों के अलावा किसानों की वित्तीय सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी प्रदान करना शामिल था। एमएसपी किसानों की दशा सुधारने में बहुत मददगार है, इसलिए किसानों ने इसे बहुत महत्व दिया और इसे लागू करने की मांग करना शुरू कर दिया। इससे प्रेरणा लेते हुए नरेंद्र मोदी ने 2014 के एनडीए चुनाव घोषणा पत्र में एमएसपी से संबंधित एक वादा शामिल किया और अपने चुनाव अभियान में किसान को जो इनपुट कॉस्ट आता है, पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। अब कोई किसान को लूट नहीं पाए। इसका खूब प्रचार भी किया। अपने भाषणों में उन्होंने घोषणा की कि यदि एनडीए निर्वाचित होता है और वह प्रधानमंत्री बनते हैं तो पहला सरकारी आदेश जिस पर वह हस्ताक्षर करेंगे वह एमएसपी को लागू करने के लिए होगा। किसानों ने उन पर विश्वास किया और उन पर बहुत भरोसा रखा। लेकिन प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद मोदी ने इस वादे को आसानी से भुला दिया और किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ भी करने में पूरी तरह विफल रहे। 2 साल के इंतजार के बाद कुछ किसान संगठनों ने एमएसपी को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। किसानों को चौंकाते हुए मोदी की जानकारी के साथ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया और यह कहा कि एमएसपी को लागू करना अव्यावहारिक है। मोदी और केंद्र सरकार की ओर से इस कदम ने किसानों को चिढ़ाया और यह किसान संगठनों के बीच उग्रता से चर्चा की जाने वाला विषय बन गया। इस समय तक मध्य प्रदेश में किसानों और कृषि श्रमिकों को एक साथ लाने वाला एक मजबूत किसान संगठन बन चुका था। यह संगठन राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ है, जो ट्रेड यूनियन के रूप में पंजीकृत है। लगातार संघर्ष और आंदोलन के माध्यम से मध्य प्रदेश में एमएसपी लागू कराने में यह संगठन सफल रही। इस संगठन ने भारत में सैकड़ों स्वतंत्र किसान संगठनों को एक साथ लाने की पहल की और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय किसान महासंघ की स्थापना की गई। यह बहुत कम समय में कई राज्यों में अपनी राज्य इकाइयों को स्थापित करने में सफल रहा। इसी समय उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी भारत किसान संघ नामक संगठन किसानों को एकत्र करने का काम कर रही थी। पंजाब में और कई शक्तिशाली किसान संगठन काम कर रहे थे। 2018-19 में बड़ी मात्रा में दूध पाउडर और कुछ कृषि उत्पादों के आयात की सुविधा के लिए अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक कदम उठाया गया था। इस कदम को लेकर किसानों में आक्रोश था, लेकिन सरकार ने पहले नौकरशाही स्तर पर और फिर मंत्री स्तर पर चर्चा की। राष्ट्रीय किसान महासंघ ने सरकार के इस कदम के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। इस अभियान ने पूरे देश के किसानों का ध्यान आकर्षित किया
कई मीडिया ने अभियान पर प्रकाश डाला और प्रस्तावित व्यापार समझौते के प्रतिकूल प्रभावों पर लिखा। केंद्र सरकार के इस कदम का कई राज्य सरकारों ने विरोध भी किया। अभियान इतना शक्तिशाली हो गया कि सरकार द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए निर्धारित दिन की पूर्व संध्या पर आरएसएस नेतृत्व सार्वजनिक रूप से समझौते पर हस्ताक्षर करने के खिलाफ सामने आया और सरकार को इस कदम से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्रयास की सफलता से किसान संगठनों को काफी प्रोत्साहन मिला। अधिक से अधिक ऐसे स्वतंत्र संगठनों ने हाथ मिलाया और एमएसपी को देश भर में लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन किया। जब किसानों का यह कदम जोर पकड़ रहा था, तब मोदी सरकार ने 3 कुख्यात किसान विरोधी अध्यादेश जारी किए, जो किसानों के हितों का बलिदान करते थे और उन्हें एकाधिकार का गुलाम बना देते थे। अध्यादेश संविधान में प्रदान किया गया एक तंत्र है जो केंद्र और राज्य सरकारों को विधायिका के सत्र में नहीं होने पर तत्काल कानून बनाने में सक्षम बनाता है। केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल संबंधित सरकार के अनुरोध पर अध्यादेश जारी करते हैं। संवैधानिक प्रावधान यह है कि अध्यादेश को विधायिका के समक्ष एक विधेयक पेश करके और उसे बहुमत से पारित करके संबंधित कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस संवैधानिक प्रावधान का उपयोग करते हुए किसान विरोधी अध्यादेश जारी किए। हालांकि उन कानूनों को लागू करने की कोई तात्कालिकता नहीं थी। 3 अध्यादेशों को जारी करना, जब उन्हें जारी करने में कोई तात्कालिकता नहीं थी, मोदी के संविधान, विधायिकाओं, कानून के शासन के सिद्धांत और न्याय प्रशासन प्रणाली के प्रति अनादर की ओर इशारा करते हैं। वास्तव में पिछले 7 वर्षों के मोदी के शासन के दौरान ऐसे कई उदाहरण हैं जो इस दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। चलो टीवी में हम इससे अलग से निपटेंगे। वर्तमान में हम किसानों के संघर्ष को उजागर करने तक ही सीमित रहेंगे।